आज हम लोग देखते हैं DAW के बारे में कि DAW क्या होता है। वो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ DAW। DAW को हम लोग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन के नाम से जानते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड। इसमें हम लोग रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, अरेंजमेंट, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग, ऑडियो, मिडी, जो भी म्यूज़िक बनाने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो सारा कुछ हम लोग DAW के अंदर करते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ऑडियो से रिलेटेड डिजिटली काम करते हैं, इसको हम लोग डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन या DAW के नाम से जानते हैं। अब जो DAW होता है वो 3 तरह के होते हैं। पैटर्न बेस्ड DAW होते हैं, ट्रैक बेस्ड होते हैं और हाइब्रिड होता है। पैटर्न का मतलब कि इसमें हम लोग एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं और उसको हम लोग बनाते हैं। जैसे FL स्टूडियो में एक पैटर्न बेस्ड का एक UI अलग होता है, जहाँ पे किक, क्लैप, स्नेयर अलग अलग दिया रहता है पहले से ही। वहाँ पे बस हमको टिक करना होता है और वो काम करने लगता है। तो बीट मेकिंग के लिए और लूप बेस्ड जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा FL स्टूडियो के अंदर होता है, तो उसको हम लोग पैटर्न बेस्ड DAW बोलते हैं। और ट्रैक बेस्ड जो होते हैं, मतलब कि अलग अलग ट्रैक्स हम लोग बना सकते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग, अरेंजमेंट और मिक्सर मास्टरिंग के लिए जितने भी ट्रैक्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो हम लोग ट्रैक बेस्ड DAW के अंदर बनाते हैं। और जो हाइब्रिड होता है, मतलब कि पैटर्न और ट्रैक बेस्ड, इन दोनों का फीचर हमको हाइब्रिड के अंदर मिलता है। ठीक है, तो हाइब्रिड के अंदर हो गया हमारा एबल्टन लाइव और स्टूडियो वन, जो कि दोनों का फीचर प्रोवाइड कराता है। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से फ्री DAW होते हैं और कौन से पेड होते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं DAW इंटर। अब विकीपीडिया खोल लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से DAW होते हैं। तो एबल्टन लाइव, एसिड प्रो, एडोर, एडोब ऑडिशन, इस तरह से बहुत सारे जिसके नाम आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन कुछ कुछ के नाम हो सकता है आपने नहीं सुना है। जैसे जो ज़्यादा फेमस है वो हमारा एबल्टन लाइव है, एडोब ऑडिशन है जो कि पोस्ट प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, बैंड लैब है जो कि वेब बेस्ड और मोबाइल पे चलता है, बिटबिग स्टूडियो है, FL स्टूडियो, गराज बैंड, लॉजिक प्रो, और कौन कौन से हैं, निवेंडो है, प्रो टूल्स, क्यूबेस, रीजन, सैम्पलीट्यूड, और एक और है जो फ्री है, कहाँ गया, स्टूडियो वन, साउंड फोर्ज भी है एक। ठीक है, तो ये सब सारे DAW हैं यहाँ पे। पहले इसमें दिखाता था कि कौन कौन से पेड है और कौन कौन से फ्री है, उसका अलग लिस्ट बनता था, वो नहीं शो कर रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे को पायलट से पूछ लेते हैं फ्री DAW और विंडोज़ और मैक। यहाँ पे हमें लिस्ट बन के आ जाएगा। ठीक है, तो फ्री जो है वो हमारा गराज बैंड है जो कि पहले से ही मिलता है, मैक में चलता है सिर्फ। केक वॉल्क है, बैंड लैब का ही है, ट्रैक्शन वेव फॉर्म है, LMMS है, एडोर है, और ऑडासिटी तो सबको पता है, और एबल्टन लाइव का ही लाइट वर्जन आता है, और क्यूबेस का LE वर्जन आता है जो कि फ्री होता है लेकिन कुछ लिमिटेड फीचर्स के साथ होता है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक कुछ काम करना चाहो तो आप फ्री वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पेड वाले DAW को यूज़ करेंगे। तो पेड DAW फॉर विंडोज़ और मैक। तो यहाँ पे पेड अगर DAW की बात करें तो यहाँ पे वही एबल्टन लाइव, FL स्टूडियो, लॉजिक प्रो, एविड प्रो टूल्स, क्यूबेस, निवेंडो, बिटविक स्टूडियो और रिपर हैं। तो यहाँ पे सबके फीचर्स दिए हुए हैं, किस विंडोज़ या मैक किस में क्या अवेलेबल है वो दिख रहा है यहाँ पे। एक बार हम लोग देख लेते हैं सबका इंटरफेस कैसा दिखता है, UI कैसा होता है, ताकि देख के पहचान सके कि चाहे गूगल तो ऑलरेडी है यहाँ पे। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे किसका किसका नाम मेंशन है। यहाँ पे एबल्टन लाइव पे ही हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे लिखते हैं एबल्टन लाइव, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, फ्लैट डिज़ाइन इसको बोलते हैं, मिनिमल डिज़ाइन में ये दिखता है। उसके बाद आता है हमारा FL स्टूडियो।
FL स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है। अब तो इसका UI काफ़ी चेंज हो चुका है, इन फ्यूचर में हो सकता है और भी चेंज हो, जैसा वेब वाला आ रहा है वैसा वाला। तो FL स्टूडियो कुछ ऐसा है। इसके बाद आते हैं लॉजिक प्रो। लॉजिक प्रो का इंटरफेस कुछ ऐसा है। इसके बाद आते हैं प्रो टूल्स। प्रो टूल्स पहले ऐसे दिखता था, अब कुछ ऐसा दिखता है। डार्क मोड भी इसमें आ गया है, तो बाकी डॉ के सिमिलर ही अब दिखता है। ये हो गया। और कौन सा होता है न्यूवेंडो। ये न्यूवेंडो की स्पेलिंग क्या होगा? न्यूवेंडो, हाँ ठीक है। न्यूवेंडो भी भाई स्टूडियो वन जैसा ही लगभग दिखता है। स्टूडियो वन को देख लेते हैं इसके साथ साथ। लगभग सब सिमिलर ही है, कुछ कुछ चीज़ें बस इधर उधर रहता है, बाकी UI सबका लगभग सिमिलर ही रहता है। विंडो हो गया। क्यूबेस देख लेते हैं। क्यूबेस भी आपका न्यूवेंडो जैसा ही रहेगा। इसके बाद कौन सा बचा है? प्रो टूल्स हो गया, लॉजिक हो गया, FL हो गया, और रिपर देख लेते हैं। रिपर में बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं होते हैं, बहुत सिंपल UI होगा इसका, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें कोई भी स्टॉक सैंपल या कोई स्टॉक प्लगइन्स नहीं होते हैं, इसीलिए बहुत लाइट वेट DW है ये रिपर। एक और आता है रीज़न। रीज़न कुछ ऐसा होता है, सिंथेसाइज़र एनालॉग पेज बेसिकली ये DW है। इसमें आपको एनालॉग मिक्सर का फीचर आपको मिल जाता है। अगर हम इसका मिक्सर देखें, एनालॉग रीज़न मिक्सर, कुछ ऐसा होता है, जो होता है ना बड़ा सा टेबल पे रखा होता है पूरा मिक्सर, इस टाइप का आपको यहाँ पे एनालॉग बेस्ड मिल जाएगा। एक और आया है नया, लूका नाम है क्या, लूना नाम है, लूना DW। हाँ, लूना जो है ये किसका है? यूनिवर्सल ऑडियो का लूना है। ये भी एनालॉग बेस्ड DW आया है नया। इसमें भी आपको सारा जो प्लगइन होगा वो आपको एनालॉग बेस्ड दिख जाएगा। इसके प्लगइन्स भी आते हैं अलग से, आप किसी भी DW में यूज़ कर सकते हो। बाकी इसका खुद का DW भी आ चुका है। और देख लेते हैं कौन कौन सा है। बेटपिक स्टूडियो भी देख लेते हैं एक बार। बेटपिक स्टूडियो भाई एबल्टन लाइव के जो डेवलपर्स थे उन्होंने ही मिलकर बनाया है। तो कुछ एबल्टन लाइव, स्टूडियो वन, लॉजिक प्रो, सबका मिक्स है ये इंटरफेस। थोड़ा सा ज़्यादा कलरफुल बना दिया गया है इसको, लेकिन कुछ हद तक ये एबल्टन जैसा ही लुक दिखता है। जैसे नीचे ये रैक वाला हिसाब किताब है, इधर है ये सब सारी चीज़ें, तो वही सब है। उसके बाद हम लोग एक और देख लेते हैं एडोब ऑडिशन। एडोब ऑडिशन जैसे एडोब प्रीमियर प्रो आता है वीडियो एडिटिंग के लिए, वैसे एडोब ऑडिशन आता है ऑडियो एडिटिंग के लिए। तो ये पोस्ट प्रोडक्शन अगर कुछ करना हो, जैसे कोई मूवी का डायलॉग है, बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको आपस में मिक्स करना, कुछ एडिट करना, कुछ क्लियर करना वॉइस को, तो वो सब सारे फीचर्स आपको इसके अंदर दिख जाता है। तो कुछ ऐसा ही रहता है ये। उसके बाद कौन सा बचा? एंड ट्रैक, प्रो टूल्स रीजन हो गया है, साउंड ब्रिज, सैम्पलीट्यूड देख लेते हैं। नाम से लग रहा है कि सैंपल वाले फीचर्स इसमें होंगे। खैर यूज़ तो नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है, ये भी लगभग ठीक ही है, सबकी तरह ही है। ये लाइब्रेरी दिख रहा है, यहाँ पे मिक्सर है, ये अरेंजमेंट व्यू है, नीचे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के सारे व्यूज़ दिए हुए हैं, इधर क्लिप व्यू दिया हुआ है, ये इफेक्ट है कोई,
हो ही गया, EQ है, इसका भी UI अच्छा लग रहा है डार्क मोड में, सैम्पलीट्यूड। ठीक है, तो यही सब है DAW इसमें। आप हर एक DAW के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मान लो एबेलेटन लाइव के बारे में जानना है तो एबेलेटन लाइव लिख के यहाँ पे इसके वेबसाइट पे जाके एक बार आप प्रॉपर तरीके से हर सारी चीज़ों को जान सकते हो कि क्या क्या इसमें है। जैसे एबेलेटन लाइव का कई सारे प्रोडक्ट आते हैं। जैसे लाइव जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम है, एबेलेटन जो है वो कंपनी का नाम है, पुश है इसका जो हार्डवेयर आता है, मूव ये भी इसका हार्डवेयर आता है, और नोट जो है वो एप्लीकेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम इमेज लाइन में जाएँ, इमेज लाइन FL स्टूडियो को जो ऑन करता है उसको इमेज लाइन कहते हैं, मतलब कंपनी का नाम है। ये देखिए यही है पैटर्न बेस्ड, मतलब इसमें हम पैटर्न क्रिएट करते हैं उस हिसाब से ये साउंड करता है। जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, ट्रैप म्यूज़िक है, जो भी मतलब लूप बेस्ड जो प्रोडक्शंस होते हैं ना, जो म्यूज़िक जनर्स होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस पर क्रिएट करते हैं। करने को तो हर एक DAW में किसी भी तरह का म्यूज़िक आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन फीचर्स वाइज अगर हम बात करें तो सबका अलग अलग काम है। इमेज लाइन हो गया, उसके बाद हम लोग तो लॉजिक प्रो को देख लेते हैं। एप्पल का बनाया हुआ है लॉजिक प्रो, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो यही है, इस तरीके से आप एक बार सबके बारे में पढ़ सकते हो अच्छे से डिटेल में। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा DAW किस किस तरह के म्यूज़िक को क्रिएट करने के लिए बेस्ट होता है। जैसे एबेलेटन लाइव जो है वो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक या EDM या लाइव परफॉर्मेंस, इन सबको बनाने के लिए अच्छे अच्छे फीचर्स में दिए हुए हैं, और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। FL स्टूडियो जो है वो बीट मेकिंग, हिप हॉप म्यूज़िक और EDM म्यूज़िक बनाने के लिए होता है, जो कि विंडोज़ और मैक OS के लिए यूज़ होता है, मतलब अवेलेबल होता है। लॉजिक प्रो सॉन्ग राइटिंग और कंपोजिशन के लिए है। लॉजिक प्रो में जैसे बॉलीवुड के जितने गाने बनते हैं वो लॉजिक प्रो में ही ज़्यादातर क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद प्रो टूल्स है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग या मिक्सिंग एंड मास्टरिंग या मूवी का पूरा मिक्सिंग करना हो, वो सब सारा काम हमारा प्रो टूल्स में होता है। विंडोज़ और मैक दोनों के लिए है। क्यूबेस न्यूएंडो, ये भी आपका फिल्म मेकिंग और ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जाना जाता है। ऑर्केस्ट्रल कुछ अरेंजमेंट करना हो, पूरा फिल्म स्कोरिंग करना हो, तो क्यूबेस में अच्छे इंस्ट्रूमेंट और अच्छे साउंड्स अवेलेबल हैं फिल्म स्कोरिंग और ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। उसके बाद रिपर है, रिपर बजट फ्रेंडली है, वो सस्ता आता है और वर्सेटाइल होता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है, इसका एक फ़ीचर है कि आप इसमें थीम लगा सकते हो। जैसे रिपर का अपना खुद का एक UI होता है, लेकिन आप चाहो तो FL स्टूडियो या एबेलेटन लाइव या लॉजिक प्रो किसी का भी एक थीम इसमें इंस्टॉल कर दोगे तो लुक पूरा वैसा ही दिखने लगेगा। तो ये भी एक इसमें है। यह है कि इसका ये जो है विंडोज़, मैक और लिनक्स तीनों के लिए अवेलेबल है। तो लिनक्स के लिए भी देख लेते हैं DAW फॉर लिनक्स, एडोर, रीपर, बिटविक स्टूडियो, ट्रैक्शन वेवफॉर्म, LMMS और ट्रैक्टर। ठीक है, इतने जो DAW है हमारा लिनक्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप लिनक्स यूज़ करते हो तो आप लिनक्स पे ये सारे DAW यूज़ कर सकते हो, बाकी नहीं अवेलेबल है इस पर।